गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप बच्चों ने लेसन नंबर 10 का बुक रीडिंग की। बुक रीडिंग के बाद आपने चैप्टर को समझा, पाठ को समझा, उसके बाद हमने शब्दार्थ किए। तो बच्चों अब हम आते हैं पार्ट से मौखिक प्रश्नों पर। ठीक है, ये पार्ट 2 शुरू होता है हमारा। सोचिए और बताइए। क पाठ है, नेहा और उसकी माँ के बीच किस बारे में बातचीत हो रही थी। तो बच्चों किस बारे में बातचीत हो रही थी? तो बच्चों उत्तर है हमारा क पाठ, घर की सफाई और सेहत की। किसके बारे में? घर की सफाई और सेहत की। ख पाठ बच्चों, इस पाठ को पढ़ने के बाद आपने क्या महसूस किया? क्या महसूस किया बच्चों? उत्तर है हमें अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। फिर सुनो, हमें अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। ग पाठ बच्चों, क्या आप अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं? रखते हैं बच्चों आप अपने घर को? यदि हाँ तो कैसे? तो उत्तर क्या लिखेंगे बच्चों? हाँ, हम रोज घर की सफाई करते हैं और हर चीज को सही जगह पर रखते हैं। तो अब हम आते हैं लिखित पे। तो फर्स्ट प्रश्न है हमारा बच्चों, दिए गए वाक्यों में सही या गलत का निशान लगाइए। है ना, ये टिक और क्रॉस हिंदी में इसको बोलते हैं सही और ये होता है गलत। क पाठ है, हमें अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। तो रखना चाहिए ना बच्चों, गंदा नहीं रखना चाहिए ना। तो यहाँ पे क्या है, ये ठीक लिखा हुआ है, तो हमने यहाँ पर सही का निशान लगाना है। ख पाठ है, घर गंदा रखने से बीमारियाँ फैलती हैं। तो ये भी ठीक है, गंदा रखेंगे हम घर? कभी भी नहीं रखेंगे। हम हर क्या स्कूल में जाते हैं तो भी हम सफाई में ही बैठते हैं ना, घर में भी मम्मा रोज सफाई करते हैं। क्यों? क्योंकि सफाई रखने से बीमारियां क्या हो जाती हैं? दूर हो जाती हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही निशान लगाइए। क पाठ है, नेहा की माँ किसकी सफाई कर रही थी। तो ये 3 दिए हैं, तीनों में से बच्चों एक सही है। जो सही है उसी पर हमने सही का निशान लगाना है। घर की, पार्क की, कपड़े की। तो सही उत्तर क्या है बच्चों? घर की। ख पाठ है, खाना खाने के बाद किसको साफ करना चाहिए? बिस्तर को, मेज को या फर्श को? तो सही उत्तर क्या है हमारा बच्चों? मेज को। यहाँ पे टिक करो, सही का निशान लगाओ। अब आ जाओ पेज नंबर 66 पे, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये बच्चों आपने अपनी कॉपी पर लिखने हैं सुंदर सुंदर राइटिंग में। क पाठ है, ढक्कन वाला कूड़ादान क्यों इस्तेमाल करना चाहिए? तो उत्तर है बच्चों, ढक्कन वाला कूड़ादान इस्तेमाल करने से कूड़े, ये क को बड़ा ऊ, ड़ को ए, कूड़े की गंध हवा को गंदा नहीं कर पाती। तो बच्चों गंध क्या हो गई? स्मेल जिसको आप कहते हो। ख पाठ है, पीने के पानी को हमेशा ढककर क्यों रखना चाहिए? ये तो आपको पता ही होगा। उत्तर है, उसमें बीमारी के कीटाणु ना चले जाएं, इसलिए पानी को ढककर रखना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, अंत में नेहा ने क्या तय किया? तो उत्तर क्या है बच्चों? अंत में नेहा ने घर को साफ सुथरा रखने में माँ की मदद करने का तय किया ना, कि वो आपकी अपनी माँ की मदद से अपने घर को साफ सुथरा रखेगी। अब बच्चों पाठ से आगे, क पाठ है, इस पाठ से क्या सीख मिलती है? तो क्या सीख मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है? ये हमने संदेश में भी पढ़ा है। हमें अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। ख पाठ, काकरोच, मक्खी, मच्छर आदि से बीमारियां कैसे फैलती हैं? तो उत्तर है बच्चों, काकरोच, मक्खी और मच्छर जब खाने पीने वाली चीज़ों पर बैठती हैं तो उसमें कीटाणु छोड़ देते हैं, जिसे खाने से
बीमारियां फैलती हैं। अगर बच्चों यहाँ से फैलती का नहीं समझ आता, मैंने नीचे लिखा हुआ है, फ को ए की मात्रा डबल, ल त को बड़ी ई फैलती है। ठीक है, अब आ जाओ बच्चों भाषा ज्ञान, संज्ञा अनेकार्थी शब्द। दिए गए शब्दों में से संज्ञा शब्दों पर सही निशान लगाइए। संज्ञा क्या होता है बच्चों? किसी का भी नाम, उसको हम संज्ञा कहते हैं। अब इधर 3 दिए हैं, 3 में से 2 सही हैं, 1 गलत है। हमने सही वाले पर सही का निशान लगाना है। जैसे माँ दिया है, घर दिया है, रहना, तो हम माँ को और घर को सही का टिक सही लगाएंगे। ठीक है, टिक का निशान लगाएंगे। दूसरे में मैं, नेहा, रविवार, तो इसमें मैं नहीं आएगा, नेहा आएगा और रविवार आएगा। इन दोनों को टिक करो, नेहा को और रविवार को। ये नाम शब्द हैं। मेष, अच्छा, कूड़ादान, इसमें नाम शब्द क्या है? मेष और कूड़ादान, इन दोनों को टिक करो। आगे हैं कीड़े, पानी, अंदर, तो हम किसको करेंगे? नाम शब्द क्या है? कीड़े और पानी को सही टिक करेंगे, सही निशान लगाएंगे। आगे है समझदार, स्कूल, मकान, तो इसमें क्या आएगा? मकान और क्या आएगा? स्कूल। ठीक है, इन दोनों को क्या करना है? हमने टिक करना है। आगे बच्चों दूसरा, हिंदी में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। ऐसे शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं? एक अर्थ के और भी अर्थ निकल सकते हैं। जैसे उसने हमें एक उदाहरण दिया है, उत्तर। उत्तर का मतलब एक दिशा भी होता है और उत्तर का अर्थ जवाब भी होता है। ठीक है, तो ऐसे ही हमने नीचे देने हैं। नीचे दिए गए शब्दों के अलग अलग अर्थ लिखिए। जैसे मगर है, मगर को हम बच्चे परंतु भी कहते हैं, और मगर एक जानवर मगरमच्छ भी होता है और मछली भी कह सकते हैं। ठीक है, हार, एक हार का मतलब होता है हारना, और एक हार का मतलब होता है माला, जो हम मोतियों की माला पहनते हैं, फूलों की माला पहनते हैं। ठीक है, तो ये हार का मतलब हुआ हारना और माला। तो बच्चों आपने पाठ को अच्छी तरह से रीडिंग करनी है, प्रश्न उत्तर भी लर्न करने हैं और शब्दार्थ भी अच्छी तरह से लर्न करने हैं। इसी के साथ धन्यवाद।